दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को ये लगने लगता है कि दुनिया अजीबो गरीब हो गया है, इतना इतना डिग्री करके बैठे हैं, मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा है, सब कुछ बर्बाद जैसा लगने लगेगा, तो जहाँ आपका सोच अंत होता है ना, वहीं से शुरुआत करिए मेरे भाई। समय को पहचानने की ज़रूरत लगी। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो दुखी नहीं है। बड़े से बड़े करोड़ों रुपया कमाने वाले के पास देखिए कितना टेंशन है। हमेशा यही टेंशनाइट रहता है कि कितना शेयर मेरा डूब गया, कंपनी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, दुनिया का नंबर 1 कंपनी बनाना है। ठीक है, तो कोई कुछ तो कोई कुछ, दुखी हर कोई है। सबसे ज़्यादा सुखी कौन है? सबसे ज़्यादा सुखी वही है जो दिन भर मेहनत की कार्य करता है और शाम में जी भर के खा के आनंद की नींद लेता है। तो मेरे कहने का मतलब, आपके पास जब खोने के लिए कुछ है ही नहीं या था ही नहीं, तो आप खोए क्या है? पाने के लिए बहुत कुछ है। एक से एक मेरे महापुरुष अपना जीवन गाथा, कितना बार अनिश्चित काल फेलियर होने के बाद सक्सेस की बुलंदी को पाया है। बिना साधन का बिजनेस जीरो से स्टार्ट करके वो मुकाम हासिल किया है। एक से एक बहुत सारे उस तरह का उदाहरण, ऐसा नहीं कि नहीं है। जहाँ व्यक्ति कहता है ना, अच्छा एक बात गौर कीजिए, हम आपको लगता है ना कि जब से हम लोग फिल्म देख रहे हैं, प्रेम की, पारिवारिक की, हर रिलेशंस के प्रति बहुत सारी फिल्म बन चुका है, वेब सीरीज बन चुका है। लेकिन जब आदमी सोचने लगता है ना कि अब बहुत सारा फिल्म बन चुका है, अब तो कोई टॉपिक बचा ही नहीं, वह उसके लिए टॉपिक नहीं बना है जो राय का पहाड़ बनाना नहीं जानते, तिल का तार नहीं बनाना जानते, उन लोगों के लिए कमी नहीं है। आज भी फिल्म बनाने वालों की सोच के अनुसार आज भी बन रहा है, अच्छी अच्छी फिल्म बन रहे हैं, वेब सीरीज बन रहे हैं। साधन की कमी नहीं है, आपकी विचार को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, सोच को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी बात, एक सोशल मीडिया भी है। बहुत सारे इसे देख, जब आपको लगने लगे कि चलो ठीक है, वहीं से स्टार्ट कीजिए, जीरो से स्टार्ट कीजिए। आपके पास कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा। कोई सा व्यक्ति है ही नहीं जो किसी न किसी चीज़ का टैलेंट नहीं हो। भगवान किसी न किसी चीज़ का हुनर तो देता ही है, बस सिर्फ आपको झांकने की ज़रूरत है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, तो आप जीरो से स्टार्ट करिए ना। बिना पूंजी का स्टार्ट तो सोशल मीडिया है, और कुछ पैसा है तो जीरो से कम स्टार्ट बिजनेस तो बहुत आगे जाता है। कोई भी तरक्की, सबसे ज़्यादा अगर कोई तरक्की करता है तो बिजनेस वाला करता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो सोशल मीडिया पर आइए, अपना व्यथा सुनाइए, अपनी कहानी को बताइए, आपकी पॉजिटिविटी कोई अंतर है, कोई किसी भी तरह की कंटेंट क्रिएटर आपके अंदर है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी, उसको सामने रख के बनाइए, पहचान बनाइए। लेकिन तत्परता दिखाइए, लेकिन जल्दीबाजी नहीं। ऐसा नहीं कि 50 वीडियो एक ही दिन बना के डाल दिए। हर चीज़ का एक निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, उस प्रोसेस में आकर डालिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका खुद फॉलोवर इतना नहीं है, लंबा लंबा दिए जा रहे हो। अरे भाई, कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं हो बात की बात है। और दूसरी बात, जिसमें दिलचस्पी लगे, मन अच्छा लगे, लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, ये मेरे लिए अच्छा लगता है, जो उस काम करने में खुशी की अनुभूति होता है, तो क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा ना कि उदाहरण जैसे कि फिल्म सोचने वाला के लिए कि नहीं अब दूसरा काम करेंगे, लेकिन उसके पास इंटरनल कंटेंट क्रिएटर का भावना है, वह फिल्म या कहानी को बना सकता है, रच सकता है। अगर ये भावना परिवर्तित हो जाएगा कि आज भी कुछ कहानी लिखा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं, वेबसाइट है जो बिना चेहरा दिखाया, जो भी चेहरा दिखा के भी आप कुछ कर सकते हैं, चेहरा नहीं दिखा के भी कहानी कुछ कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बनाना, समय के साथ सब कुछ बदलाव आता है। देखिए, पहले क्या देखने को मिलता था कि बहुत सारा स्पोर्ट्स कोटा पे जो भी स्पोर्ट्स क्रिकेट वगैरह खेलता था, फुटबॉल खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, तो पता नहीं चलता कौन कितना जीनियस है। लेकिन आज के डेट में देखिए, जो सालों से मेहनत
मेहनत पर विश्वास किया, अपने आप पर विश्वास किया। लोग 15-15 साल तैयारी करते हैं। संजू सैमसन जैसे मान लीजिए, उनको कितना अच्छा से खेलने के बाद भी वर्ल्ड कप भी खेले थे, उसके बाद भी उसको 15 साल 10 साल 12 साल के लिए गैप मिला। बहुत दिनों तक वो खेल नहीं पाए, लेकिन अपनी कोशिश वो निरंतरता कमी नहीं की। उनको लगा था कि मेहनत मेरा रंग लाएगा, और आज के देखिए चेन्नई सुपर किंग्स से अच्छा खेल रहा है, रंग ला भी रहा है। तो कहने का मतलब है कि अपना आपा नहीं खोना है, अपने आप को स्थिर नहीं करना है। कोई भी पॉइंट इंड नहीं है। इंड आप मानिए जब जाने की स्थिति होती है तब इंड माना जाता है। आप खुद को इंड के पॉइंट में मत समझा करिए। एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुने ही होइएगा कि जहाँ से हम खड़ा होते हैं वहीं से मेरा लाइन स्टार्ट होता है। तो भाई कोई चीज़ को तो पॉजिटिव मानिए, जिस चीज़ को मान लीजिएगा वही। और दूसरी बात कि आज के समय के दौर में ज़्यादा उलझने से ठीक नहीं है। बहुत सारे रास्ता है, बिखराव है, समेटने की ज़रूरत है, एक पॉइंट को पकड़ने की ज़रूरत है, उसी के अनुसार आगे बढ़ना है। और कहते हैं ना कि अब सबसे बड़ी बात हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपको दुनिया देख के दुखी, दोस्तों को देख के दुखी, अगल बगल लोगों को देख के दुखी होता है आत्मा कि सबको सब कुछ है, सबके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, घड़ी है, अच्छा मोबाइल है, मेरे पास क्यों नहीं? अरे भाई मेरे पास, आपके पास अगर नहीं है तो आप अपना जीवन शैली जो जिए हैं आप तक, उसको एक अंत में जब बैठ के सोचिए कि हमने किया क्या है। और जो आपका दोस्त के पास है वो उसके बारे में ज़रा मंथन करिए कि वो क्या करता था। हो सके आपके साथ दिन में खेल रहा होगा, बातचीत कर रहा होगा, मौज मस्ती कर रहा होगा, पी भी रहा होगा, फिल्म भी देख रहा होगा, लेकिन एकांकीपन रात के समय में वो कुछ स्टडी कर रहा होगा, बिजनेस पॉलिसी के बारे में सोच रहा है। जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ा है उसने कुछ न कुछ पॉजिटिव करता होगा, और वही कंटिन्यूटी उसको जीवन में आगे बढ़ा दिया। तो इसके बजाय कि आप भी उस तरह किसी न किसी साजिश को एक प्लान कर तैयार करके आगे बढ़िए, न कि सोच विचार करके अपने आप को गर्त में डालने की कोशिश कीजिए। आप भी आगे बढ़िए। हाँ, खुशी तब मिलेगी अपने आप को जब भी मन हतोत्साहित हो जाए बड़ों लोगों को देख कर, तो उसको देखने की उतना कोशिश मत कीजिए। उसको एक लक्ष्य टारगेट करिए कि ये जो है मैं भी कर सकता हूँ, वो है तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन सब मैं नहीं कर सकता हूँ एक ही चीज़। मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, वो भी करूँगा, दैट भी करूँगा, दिस भी करूँगा, पता चलेगा आप कुछ भी नहीं करोगे। पार्टिकुलर अपने विचार के अनुसार, अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार, अपने मंथन के अनुसार एक दिशा देना होगा और पकड़ना होगा उस चीज़ को, अपनी पॉजिटिव को पकड़ के ही आपको आगे बढ़ना होगा। और जिस चीज़ से मन दुखी हो, जिस बात से मन दुखी हो, जिस दृश्य से मन दुखी हो, जिस यादों को देखो, बातों को सोच के दुखी हो, या प्यार हो या रिलेशंस हो, तो आपको अगर डिमोरलाइज करने की कोशिश करता तो उस बात को धीरे धीरे भूलने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ भूलने का प्रकृति एक ऐसा चीज़ बनाया है ना दोस्तों, बहुत देखिए प्रकृति हर किसी के साथ साथ देता है। अब वर्तमान में चलिए कि मान लीजिए आपका कभी कभी चोट लगा हो या उंगली कटा हो, या कभी जिस समय कटा होगा उसका दर्द, और जब घाव छूट गया उसका दर्द, एक समय ऐसा आता है कि आपको पता भी भूल जाते हैं कि कब या कब का क्या हुआ था, कैसा हुआ था इतना। तो जितनी भी बड़ी दुख है समय के साथ मिटता है, बस धैर्य रखने की ज़रूरत है। समय सब दिन रहेगा, ऐसा नहीं कि समय वो आएगा तब करेंगे, विचार प्लान बनाते बनाते नहीं, जहाँ से वहीं से स्टार्ट करने की आवश्यकता है। और दूसरे में कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे देखिए आपको लगता है ना कि समय के महत्व को कैसे समझें, इम्पोर्टेंस कैसे समझें, तो लोग दूसरों की बातों पर इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि दो इनका ही कथावाचक है, अपना ही टिप्पणी, अपना व्यू बढ़ाने के लिए कुछ से कुछ बोल देता है, इनकी बातों में कोई तथ्य नहीं है। हम मान लीजिए मन कहते हैं कि दूसरे की बात को मानिए, बोलिए दूसरे की बात को आपको अनुसरण नहीं करना है। आप अपने जीवन में जो समय बीत रहा है या बीत चुका है उसको थोड़ा सा मंथन करिए। समय की इम्पोर्टेंस समझना है कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो परीक्षा के समय और जनरल दिन के समय स्टडी कैसे करते थे, परीक्षा के 2 दिन पहले करते थे, परीक्षा के रात को जो कल होने वाला रात को क्या कंडीशन था आपका, ठीक है, तब समझ में उस समय महत्ता आती होगी कि उस समय का इम्पोर्टेंस क्या है।
उस समय लगता है काश और 2 दिन और रहता, काश 2 घंटा और रहता, काश 5 घंटा और रहता तो मेरा इतना सिलेबस तैयार हो जाता, हम अच्छे अंकों से लिख जाते, अच्छे डिवीजन से पास करते। तो उस समय समय की महत्ता को तो समझिए समय क्या होता है। दूसरी बात, जिस किसी अगल उतना भी नहीं समझ में आ रहा, कोई घटना घटित नहीं हुआ या जो भी हो, तो अगल बगल अस्पताल में जाइए, जो ICU में भर्ती है ना, उससे जरा पूछिए, देखिए स्थिति, भगवान से माना था कि भगवान और हम जीवित हो जाएं, तभी भी बहुत कुछ करने के लिए है, हमको ठीक कर दो भगवान। भगवान से वादा करता है, वो अपने ऊपर वाले से दुआ करता है कि भगवान हमको ठीक कर दो, हमको बहुत चीज़ करना है अभी। तो वो समय को मांगता है, और वही होता है जब रिकॉर्ड भगवान के दुआ से वो अच्छा होता है तो कुछ स्पीड से आगे जाता है, पुनः रीस्टार्ट करता है। तो मेरे कहने का मतलब देखिए, अब दुनिया से मत समझिए, लोगों से मत समझिए, समझना चाहिए, अगर कुछ बच्चा बात कहना समझना, लेकिन आपके माथे आपको वह फीलिंग नहीं हो रहा है कि अगर वो उस जज्बात को, उस बात को नहीं छू पा रहा, दूसरी की बातों से आप आत्मसात नहीं कर पा रहे, लग नहीं रहा कि कुछ हमारे लिए कह रहा है या हमको इस बात को अनुसरण करना चाहिए, तो अपनी ही जीवन में जिया हुआ पल, अपना द्वारा किया हुआ काम, अपनी दोहराई गलती को दोबारा न करें। कोई हर चीज़ वो अच्छा करने की कोशिश करे जो लगे कुछ 2 पैसा अच्छा हुआ, गलती को तो एकदम न दोहराना चाहिए। तो देखिए बदलाव तो हो जरूर होगा, हाँ अगर तुरंत चाहिएगा तो नहीं होगा, लेकिन बदलाव होगा। तो इसीलिए कहते भाई, और सबसे बड़ी बात है, ये सोशल मीडिया को धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसा नहीं कि लाखों रुपया बिजनेस होने के बाद भी कुछ करना चाहिए। आज देखिए कोई पढ़ाई को पीछे छोड़ के इसके में आगे आ जाएगा, हालांकि इसमें भी बाधाएं आपका दोस्त है, परिवार है, समाज है, सपोर्ट के जगह नेगेटिविटी भरेगा, धिक्कारेगा, नजरिया हो गया है, पागल हो गया है, बहुत सारे शब्दों से आपको सम्मानित करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा परे रखना होगा, थोड़ा सा दूर रखना होगा कि चलो ठीक है, समय है, सबका समय है, सबको समय आता है, बोलता है, बोलने दीजिए, आपका समय बोलेगा जब आप कुछ करोगे। इसलिए कहना है दोस्त, हमेशा अपने लेवल से नीचे को देखा करिए, अगर आनंद रहना है, खुश रहना है और आगे बढ़ना है तो अपने लेवल में किस तरह मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, उनकी सोच को, उनकी रास्ता को तैयार करके भी आपको आगे बढ़िए, तब लगेगा। दूसरी बात देखिए, जो समय का वैल्यू नहीं देता है ना, हम लोग उठते हुए एहसास हो रहा है कि जिस समय को जो इम्पोर्टेंस दिया, मेरा भी दोस्त है, बहुत अच्छी जगह है, तो उन्होंने समय को एकदम बारीकी से पकड़ा, और हम आज नहीं कल करते रहे, हर पढ़ाई वाला थीम को जमा करते रहे कि कल फेयर करेंगे, ज़िंदगी फेयर में रह गई, मतलब थीम पेपर बढ़ता चला गया, आंसर कॉपी में रह गया, हम भी वहीं रह। तो आगे बढ़ना है तो कुछ न कुछ स्टेप दर स्टेप सत्य के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ बढ़ना होगा, करना होगा, काम कुछ भी हो, कोई भी छोटा बड़ा काम नहीं है। जिस काम के प्रति लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा धिक्कारे ना, उसमें और हिम्मत करिए कि नहीं कुछ तो है, और नाम उसी का होता है। देखिए एक कहावत भी है कि मझधार में तो सब तैर लेता है, पानी की बहाव जिस दिशा में रहती है उसमें नहीं तैरने वाला भी ऐसे हाथ पाँव मारता है तो दूर से लगेगा यार तो तैरना सीख गया, लेकिन असली नाविक, असली धावक वही है जो उल्टा दिशा में अपने को आगे बढ़ के चीर के दिखाए, आगे बढ़ के तैर के दिखाए, तो वो हुआ ना। तो इस जीवन शैली में उल्टा धारा क्या है, कठिनाइयाँ क्या है, समाज में आपकी स्थिति है, यथा स्थिति है, स्थिति कुछ भी हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, ठीक है, गरीबी हो सकता है, पैसा हो सकता है, तो ये सब आपका बाधाएं हैं, इन्हीं बाधाओं में से कोई आगे चीर के निकलता है। हर कोई साधन से बड़ा नाम कमाना, पैसा को बनाता है, ये बात सही है। जैसे आज शाहरुख खान हैं, उनके बेटे हैं, ऐसा नहीं कि उनका बेटा बिजनेस नहीं कर रहा, अच्छा काम कर रहा है। आमिर खान का बेटा है, अभिनेता है, वो भी अच्छा फिल्म बना रहे हैं। कहने का मतलब है जो पुश्तैनी मिलता है उसको आगे बढ़ाने में उसको कुछ नहीं है। उसके पिताजी शाहरुख खान का वैसा दिन शुरू से देखते आ रहा है, वो भी उस चीज़ को पकड़ा, उसको आगे बढ़ा रहा, जाहिर है आगे बढ़ेगा ही, दुनिया देखेगा। तो लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, विरासत में कुछ नहीं मिला है, जन्मजात नहीं मिला है, आपको किस्मत में भगवान उतना नहीं दिया,
लेकिन वो भी आज कोई डेट का मिसाल तो बना हुआ है, वो भी अपना स्थान में नाम रखा हुआ है, लिखा हुआ है धरती पे, है कि नहीं। तो इन सब चीज़ को ज़रूर सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बस लगे रहिए, डटे रहिए। फिर मिलते हैं कभी दोस्त। नमस्ते।